दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आप टूल्स खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी कॉम्पास की ऐप। और अगर आपके फोन में कॉम्पास ऐप नहीं है तो आप किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कॉम्पास ऐप। दोस्तों कॉम्पास ऐप खोलते ही आपको 2 मोड्स या 3 मोड्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा कैमरा मोड। अगर आप फोन को सीधा रखते हैं तो खुलेगी कैमरा, नीचे रखते हैं तो ये दिखाएगी कॉम्पास, और अगर इसे लेफ्ट की साइड कर देंगे तो ये दिखाएगी ये चीज। दोस्तों ये तीनों चीजें क्या है आइए बताता हूँ। दोस्तों अगर आप पहले यहाँ पे कॉम्पास मोड में रखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे बीच में डिग्रीज लिखेगी और चारों तरफ आपको NESW लिखी रहेगी, जिसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और ये चारों दोस्तों ये है डायरेक्शंस हैं। अब दोस्तों आप इसे जिधर घुमाएंगे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर में लेटर लिखी हुई है ये बदलेगी बार बार। ये क्या है दोस्तों, तो NESW जो है ये आपकी बता रही है कि कहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है। जैसे अगर आप इधर करेंगे दोस्तों तो आप बता रही कभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं, लेकिन ये किस चीज की डायरेक्शन बता रही थी, ये आपके फोन के हेड की डायरेक्शन बता रही है। अगर दोस्तों अब मैं इधर घुमा दूं तो इधर बताएगी कि यह वेस्ट है। ये जो फोन का हेड है दोस्तों उस तरफ की डायरेक्शन बताई हुई है, यहाँ पे एरो भी दी हुई है कि इस तरफ जिस तरफ आपने फोन को रखा हुआ है यह वेस्ट है। उसी तरह से आप इसे जिधर घुमाएंगे उधर की ये डायरेक्शन बताएगी। अब दोस्तों जो ये जो डिग्री है ये डिग्री बताती है कि हम लोग नॉर्थ से कितने डिग्री पे हैं। जैसे अगर मैं इधर कर दूं तो नॉर्थ चली गई इधर, नॉर्थ हमेशा रहेगी इधर, तो आ गई इधर वेस्ट ईस्ट। तो ईस्ट जो है दोस्तों अभी नॉर्थ से लगभग कितने डिग्री पे है, तो 90 डिग्रीज पे है। तो नॉर्थ से 90 डिग्रीज पे मिलता है ईस्ट, नॉर्थ से 180 डिग्रीज पे मिलता है साउथ। तो अगर मैं दोस्तों अपने फोन को साउथ की ओर घुमा दूं तो 180 डिग्री पे आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ से 180 डिग्रीज पे आती है साउथ। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं नॉर्थ पे ही सेट कर दूं, अगर अपने फोन का हेड नॉर्थ पे कर दूं तो 0 डिग्री पे आ जाएगी। देखिए दोस्तों अगर मैं पूरी की पूरी नॉर्थ पे सेट कर दूं तो यहाँ पे 0 डिग्रीज आ जाएगी। इसका मतलब दोस्तों कि मेरा जो फोन है अभी पूरी की पूरी नॉर्थ डायरेक्शन में टिल्ट शिफ्टेड है। और उसी तरह से अगर मैं वेस्ट पे कर दूं तो 270 डिग्रीज पे आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो कितने डिग्रीज पे है, और इस तरह से हम आसानी से एक्यूरेटली अपने डिग्रीज का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। C sector orientation 210 degrees. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक कंपास को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये टूल मैग्नेटिक कंपास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम सर्वे में यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक कंपास के अलग अलग फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला फंक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इससे हम एज़िमुथ एंगल का पता करते हैं। एज़िमुथ एंगल को मेजर करने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर हमें लेआउट बनाना है तो कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेआउट बनाने के लिए हमें नॉर्थ देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, ये नॉर्थ भी बताता है। नॉर्थ मतलब कि 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री कहाँ से स्टार्ट है। नॉर्थ जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ ये बताएगा। और लास्ट हमें पैनोरामिक फ़ोटोज़ लेने में इसे ज़रूरत पड़ती है। पैनोरामिक फ़ोटोज़ इसलिए क्योंकि पैनोरामिक फ़ोटोज़ 0 डिग्री से हमें स्टार्ट करने होते हैं लेने, तो हमें इसे पैनोरामिक फ़ोटोज़ लेने में भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अलग अलग तरीके के यूजेस हैं मैग्नेटिक कंपास के। और बिना मैग्नेटिक कंपास के आप सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंटीना का एंगल देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपको सेक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है, कितने कितने पे आपको सेक्टराइजेशंस करने हैं। तो इसलिए आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है मैग्नेटिक कंपास। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें नॉर्थ देख सकते हैं। अगर मैं इसे बताऊं तो ये आपका मिरर है। ये मैग्नेटिक कंपास को हम मिरर कंपास भी कहते हैं। मिरर से हम एंटीना का एंगल देखेंगे। उसके बाद ये नीचे आपको दिख रहा है एक रेड, ये जो निडल है जो पॉइंट आउट कर रही है सामने, तो रेड निडल आपका बेसिकली बताती है कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। इस रेड निडल को आपको नॉर्थ पे सेट करना है। ये रेड निडल को अगर आपने नॉर्थ पे सेट किया इस तरह से तो ये 0 डिग्री हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये 0 डिग्री बता रहा है। रेड निडल जहाँ पॉइंट आउट करती है वहाँ 0 डिग्री होता है। कहने का मतलब है ऐसे इस डायरेक्शन में, सामने की डायरेक्शन में हमारा बेसिकली क्या है, सामने की डायरेक्शन में नॉर्थ है। अगर सामने की डायरेक्शन में नॉर्थ है तो सामने साउथ हुआ। इसका मतलब इधर हमारा क्या हुआ, ये सामने हमारा साउथ हुआ,
सामने साउथ होने के बाद इधर हमारा वेस्ट और इधर हमारा ईस्ट हुआ। तो इस तरह से हम नॉर्थ डायरेक्शन देख सकते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा बता रहा है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मतलब 0 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास एक पोल साइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा एक पोल साइट है एंड इसको बोलते हैं RTP, इसे कहते हैं रूफ टॉप पोल। रूफ टॉप पोल, ये पोल हमारा 6 मीटर का पोल है। इस पे 2 एंटीनाज आप देख सकते हैं। पहला एंटीना है माइक्रोवेव एंटीना, और जो उधर साइड फेस कर रहा है, और मेरे साइड जो इस साइड फेस कर रहा है वो है आपका RF एंटीना। तो अगर आपको एंटीना का एंगल देखना है, मतलब अगर एंटीना का ओरिएंटेशन देखना है, तो एंटीना के नीचे जाके खड़ा होना पड़ेगा। एंटीना के एग्जैक्ट नीचे जहां एंटीना फेस कर रहा होता है उस डायरेक्शन में खड़े होइए और उसका एंगल चेक करिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एंटीना का एंगल चेक करते हैं। ये मैं एंटीना के नीचे सबसे पहले खड़ी हो रही हूँ जाके। एंटीना का नीचे मैंने खड़ी हुई। अब सबसे पहले मैंने एंटीना को इस मिरर में देखा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को, एंटीना और एनी ऑब्जेक्ट, जब मैं इस मिरर में इसे देख लूंगी, उसके बाद मुझे नॉर्थ सेट करना है। रेड निडल को नॉर्थ पे सेट कीजिए। अब रेड निडल को आप नॉर्थ पे सेट कीजिए। पहले ऑब्जेक्ट को मिरर में देखिए, फिर रेड निडल को नॉर्थ पे सेट कीजिए। देखिए रेड निडल नॉर्थ पे सेट हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट इस सेंट्रल लाइन पे क्रॉस होना चाहिए। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ये मिरर की सेंट्रल लाइन पे आ जाए, आप नॉर्थ सेट कीजिए और ये सबसे ऊपर जहाँ पे कट कर रहा है, जो सबसे ऊपर ये जहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन जो सबसे ऊपर कट कर रही है यहाँ पे, वो एंगल देखिए एंड दैट विल बी योर एंगल। आप देख सकते हैं ये कट कर रही है 220 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये एंटीना आपका 220 डिग्री पे देख रहा है। कितने में देख रहा है? ये 220 डिग्री पे देख रहा है। कौन सा एंटीना है ये? RF एंटीना, जिसे हम डायरेक्शनल एंटीना कहते हैं, जो हमें ये देखो, ये जो टावर के नट बोल्ट होते हैं ना प्रत्येक ज्वाइंट पे, ये एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3 मीटर का रहता है। ठीक है, तो किसी भी टावर को कैलकुलेट करना और जोड़ना हो तो बस इसमें ध्यान देना कि कितने ज्वाइंट है उसमें। कहीं बहुत जगह पे टावर ऐसा होता है कि जैसे कि 60 मीटर का टावर है, तो वहाँ पे ये लेग बहुत लंबा लंबा होता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए जो ये GBT साइट में जो एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट का जो डिस्टेंस होता है 5 मीटर का रहता है और RTT में 3 मीटर का रहता है। तो इस तरह से जितना हो बड़ा टावर हो, अगर उसे हमें कैलकुलेट करना हो तो सिर्फ ये ज्वाइंट काउंट करना है, पता चल जाएगा कि कितने मीटर का टावर है। जैसे कि इसमें देखो, काउंट करो कितने ज्वाइंट है, 1 2 3 4 5 ज्वाइंट है। 5 ज्वाइंट है ना। तो अब एक ज्वाइंट के बीच के डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो 5 ज्वाइंट है तो 5 क्या 15 मीटर हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ है, एक और तरीका बताता हूँ। एक और दूसरा तरीका होता है कि जो स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेयर्स, जो स्टेयर्स जो चढ़ने वाले होते हैं, तो एक स्टेयर के बीच में जैसे एक पैर रख रहे हो फिर दूसरे पे पैर रख रहे हो, उन दोनों का डिस्टेंस 0.3 मीटर रहता है। 0.3 मीटर। तो इस हिसाब से पूरे स्टेयर्स काउंट कर लो। तो इसमें काउंट करोगे तो ये 15 मीटर का टावर हो तो 50 स्टेयर्स होंगे। 50 इंटू 0.3 कितना आया? 15.0। तो पॉइंट लगाओगे तो निकल जाएगा 150। तो ये भी कैसे हुआ? 15 मीटर का। तीसरा तरीका एक और है, अगर ऐसे काउंट करोगे तो 10 स्टेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10 स्टेयर्स इक्वल टू 3 मीटर। 10 सीढ़ियाँ चढ़ लो, वो 3 मीटर के बराबर होती है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम टावर की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? आपने बताई, हमें बहुत समझ में आ गया। थैंक यू इसके लिए आपको। चलो देखिए, जैसे कि आज आपने देखा कि टावर की हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप किसी भी साइड पर जाते हैं, कोई भी टावर कितना भी बड़ा हो छोटा हो, तो आप इसी तरीके से उसका टावर का हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल को कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। GSM का जो हमारा नीचे का हेड होता है जम्फर कनेक्टर वाला, वहाँ पर आपको एक ये प्लेट दी हुई होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चेक करते हैं। जैसे कि इसमें 2 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिकल 2 पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रिकल को अगर हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया होता है जिसके ज़रिए से हम घुमाकर इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बढ़ाकर दिखाता हूँ।
ये देखिए, जैसे कि इसमें अभी 2 था, मैं इसको 3 कर रहा हूँ इसको पॉइंट के ज़रिए से। देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसी पॉइंट के ज़रिए से हम इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये वापस 2 पर आ गए। और कम करना चाहते हैं तो उसको, ये और कम हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके ज़रिए से हम इसको इलेक्ट्रिकल को चेक करते हैं इस स्लिप के ज़रिए से। थैंक यू। को मैकेनिकल कैसे चेक करते हैं ये दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि जीएसएम का ये ऊपर का हैंड है, जिसमें हमारे एक प्लेट लगी हुई होती है, जैसे कि ये लगी हुई है। इसमें अपना मैकेनिकल पड़ा हुआ है 4। इस प्लेट के ज़रिए से हम इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं मैकेनिकल। जैसे कि पॉइंट दिए हुए हैं, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। इस प्लेट के ज़रिए से हम मैकेनिकल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है चेक करने का, टिल्टीमीटर से, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, इसमें टिल्टीमीटर में भी 4 ही दिखाया जा रहा है। इसके ज़रिए से भी हम मैकेनिकल चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको प्लेट में दिखाया 4 डला हुआ है। तो हम टिल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि 4 डला हुआ है, इसमें भी दिखाया जा सकता है 4 तो हो रहा है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीनेट ट्रैक का यूज कैसे करते हैं। कभी कभी आपने देखा है, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। उस केसेस में आप कंप्लेन करते हो नेटवर्क हमारे यहाँ पे नहीं है, या फिर आप फ्रेंड से शेयर करते हो यार मेरे यहाँ पे नेटवर्क तो है लेकिन नेट की स्पीड नहीं मिल पा रही। तो उस केसेस में आपको कैसे एनालिसिस करना है जीनेट ट्रैक के थ्रू। एक एप्लीकेशन में बताने जा रहा हूँ आपको, जीनेट ट्रैक। उसके थ्रू आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे हमारा नेटवर्क कैसा है और स्पीड मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे जीनेट ट्रैक आपको यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा जीनेट ट्रैक यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे आप जाकर सिंपली जीनेट ट्रैक आप टाइप करो, जीनेट ट्रैक। जीनेट ट्रैक आपने टाइप किया तो जीनेट ट्रैक लाइट, ये ब्लैक का आ गया, ब्लैक टाइप से ऐसे ये जीनेट ट्रैक लिखा हुआ आएगा, जीनेट ट्रैक लाइट। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं आपको दोबारा इंस्टॉल अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अभी जो मेरे पे है उसी को यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये जीनेट ट्रैक मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जीनेट ट्रैक अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसका लोकेशन ओपन होना चाहिए। एक चीज़ और आपको बता दूं, लोकेशन ऑन होना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपको ये जो एक्यूरेसी दिखाता है, एक्यूरेसी जीपीएस ऑफ बता रहा है यहाँ पे आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दी होती है। तो आप लोकेशन ऑन करोगे तो ही आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आएगी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू से क्या होगा, आप एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि इस लोकेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ। अभी आप देख रहे हो आप जियो के नेटवर्क पे हो, जियो LTE। अभी आपका ये जो आपका जो रिस्पेक्टिव आपके सीनियर्स जो हैं, नेटवर्क टीम के हेड हैं, जो भी आपसे कोई डेटा जीनेट ट्रैक का मांग रहे हैं तो आपको आप दे सकते हो। सेल ID 21 मिल रही है,
PCI 198 मिल रही है, ARFCN TA आपको 3 मिल रहा है, RSSI इतना मिल रहा है आपको, जो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल है।